हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैंने वीडियो ऑफ रखा है क्योंकि बहुत रात हो गई है। आप सभी को पता होगा कि चतुर्थी का उत्सव है और हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। आप लोगों को भी मैं गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो मेरे घर में सब सो गए हैं, रात काफ़ी हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो ऑफ ही रखती हूँ क्योंकि मुझे लाइट जलानी होगी इसके लिए। मेरा टेबल लैंप जो है वो जल रहा है और उसमें काफ़ी कम रोशनी है, इसलिए मैंने आज सोचा है कि मैं कुछ एनर्जीज पिक करूँगी, लेकिन बड़ी लाइट ना जलानी पड़े, ये मेरी कोशिश है। जो मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ, उससे मुझे पता चलता है कि आप में से काफ़ी लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर डिवोर्स और सेपरेशन के बाद में, हार्ट ब्रेक के बाद में काफ़ी सफ़र कर रहे हैं आप लोग। तो आज मैं आपसे दिल से दिल की बातें करना चाहूँगी कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक हमको क्या करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर मैंने 3-4 कार्ड बस निकाले हैं, उनसे मैं एनर्जी पिक करूँगी और ये बातचीत करूँगी। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने के बाद, काफ़ी निभाने की कोशिश करने के बाद मेरा गला बहुत ख़राब है। मतलब मुझे बोलने में रुकावट महसूस हो रही है, या तो आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर, कुछ तो दिक्कत है थॉट में। तो जो आपका निभाने का प्रयास था, रिश्ते को आपने काफ़ी निभाने की कोशिश की हो सकती है, उसके बावजूद भी ये सेपरेशन और हार्ट ब्रेक आपकी झोली में आ चुका है, जिससे आप सफ़र कर रहे हैं। कई लोगों को लिटरली बहुत ही ज़्यादा पेन दिया गया है, बहुत तकलीफ़ में आप लोग रहे हैं। यदि मेरे प्यारे व्यूअर्स में से किसी का डिवोर्स या सेपरेशन हुआ है या हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, तो उनका फ्यूचर कैसा होगा, हम इस बात पे चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, जो भी सिचुएशन रही उसके बारे में सबसे पहली बात आपको ये सोचना है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। आप किसी अ, गलत व्यक्ति के साथ थे और ईश्वर ने आपको, डिवाइन ने आपको उससे अलग कर दिया। तो हो सकता है कि आपके मन में ये बात आए कि मेरा जो सेपरेशन हुआ या हार्ट ब्रेक हुआ या डिवोर्स हुआ, उसमें क्या अच्छा हुआ? उसमें अच्छा क्या है? तो फ्रेंड्स, सेपरेशन से यदि खुदा ना करे हम गलत थे, तो आगे से गलतियाँ नहीं करेंगे, और अगर हम गलत नहीं थे तो हमें पता चलेगा कि गलत लोग किस तरह के होते हैं, उनके प्रति क्या हमको सावधानियाँ बरतनी है। हमें अब अपने जीवन को इतना लाइटली नहीं लेना है कि कोई भी आकर हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर जाए, हमारी फीलिंग से खेल जाए। ठीक है? आपको डिवोर्स और सेपरेशन के बाद अपना फोकस लाइफ में चेंज करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा। यदि किसी ने हर्ट भी किया, सेपरेशन या डिवोर्स भी हुआ, तो हमको ये मानकर चलना है
कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक तरफ़ा रिश्ता नहीं निभाया जा सकता, है ना? अब हम हमारे कल्चर में ही देखते हैं कि आप किसी को भी देख लीजिए, लैला मजनू को देख लीजिए, राधा कृष्ण को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए। हमारी राधा रानी जो हैं, वो एक आवाज़ पर कृष्ण के लिए दौड़ पड़ती थीं। वो ये नहीं सोचती थी कि रास्ते में फूल हैं कि कांटे हैं। उनको जाना है तो उनको जाना है, एक पुकार पर दौड़ती थी। लेकिन ये एक तरफा नहीं था। ये जो वो संघर्ष करती थी, जो समर्पण करती थी कृष्ण के प्रति, दूसरी तरफ से कृष्ण उनके इस प्रेम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनके जो है पैरों से उनको बहुत लगाव था, राधा रानी के पैरों से। एक तरह की वर्शिप किया करते थे वो राधा रानी के पैरों की, कि इन्हीं पैरों से चलकर आप मेरे पास आती हैं, इन्हीं पैरों में कांटे चुभ जाते होंगे, मेरी वजह से, मेरे बुलाने पर तुम दौड़ी चली आती हो। तो उनके पैरों को कष्ट होता देख वो अब उनके पैरों को अपने हाथों में लेकर वर्शिप किया करते थे। ये हमारा कल्चर है। तो ये एक तरफा नहीं था। ये जो हमको बताते ना कि राधा की तरह प्रेम करो, लेकिन कृष्ण की तरह से राधा रानी का रिस्पेक्ट भी करो, ये हमको भुला देते हैं लोग। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक तरफा प्रेम होता है, एक तरफा प्रेम नहीं होता है, वो फिर मन में ही रहता है ना? लेकिन प्रेम जो है वो इक्वल गिव एंड टेक राधा रानी और कृष्ण के रिश्ते में भी था, लैला मजनू में भी था, सभी में था। और जिनका एक तरफा था, उन्होंने कभी किसी से कोई डिमांड नहीं की, तकलीफ देना तो बहुत दूर की बात है। तो आज के समय में ये जो तकलीफ दे रहे हैं ना लोग दूसरों को प्रेम के नाम पे, ये तो राधा रानी कृष्ण के प्रेम के पैरों की धूल भी नहीं है। ये हरकतें मतलब धूल से भी गए बीते हैं ये लोग। ये सब प्रेम का नाम है और दूसरा काम है। इवन ये जो एक तरफा प्यार भी नहीं है, ये एक तरफा प्रेम में भी आप दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं, उसकी खुशी में आप बहुत खुश रहते हैं। आप जब एक हो जाता है मन आपका किसी से, तो उसका दुख आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, केवल दुआएं दुआएं निकलती हैं, वो हमारे साथ रहे चाहे ना रहे। अब अभी क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति मेरे साथ रहना ही चाहिए, उसके बाद वो दास बन के रहना चाहिए, मैं जैसे चला हूँ वैसे चलना चाहिए, उसके जीवन पे मेरा कब्जा होना चाहिए। ये सब प्रेम की परिभाषाओं से बिल्कुल विपरीत है। इसका ये सब टॉक्सिसिटी का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम के नाम पे जो मैनिपुलेशन चल रहा है इस संसार में, वो सिर्फ घटियापन के अलावा कुछ नहीं है। प्रेम परम स्वतंत्रता देता है। हमने कभी आपने देखा हमारे जितने भी डिवाइन एनर्जीज हैं, गॉडेस हैं, जो हमारी देवियां हैं, हम राधा रानी को देखते हैं, उनको आप कितना स्वतंत्र देखेंगे। वो डिवोटी हैं कृष्ण की, लेकिन किसी तनाव में नहीं है वो, उनके जीवन में कोई तनाव नहीं है कृष्ण की वजह से। प्रेम की पीड़ा है, जब वो दूर चले जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। ये सब हमने देखा है, सुना है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कृष्ण की वजह से राधा रानी को कोई कष्ट नहीं है, इवन वो परम सुखी हैं। कृष्ण की वजह से ही उनको बहुत अच्छी नींद आती है, उनकी छत्र छाया में ही उनको बहुत सुकून मिलता है। इसको कहते हैं प्रेम। सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी कोई डिमांड नहीं है। परेशान करना तो दूर की बात है कि
कृष्ण कभी सोच भी सके राधा रानी को तकलीफ देने की। और ये जो तकलीफें दी जा रही हैं, अलग होने के बावजूद भी दूसरे के जीवन में घुसने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब चीजें, इनका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रेम की एक सीधी सी परिभाषा ये है कि आप किसी को कष्ट नहीं देते हो, उसके कष्ट में आपको तिलमिलाहट छूटती है। और किसी को आपको कष्ट में देखकर, दुखी देखकर, परेशान देखकर जलन हो रही, ईर्ष्या हो रही है, और वो खुश हो रहा है आपकी तकलीफ देखकर, और वो चाहता है कि आपके जीवन में उथल पुथल मची रहे, तो ये प्रेम के लक्षण है ही नहीं। न जाने क्यों आजकल लड़के लड़कियां प्रेम 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 करे जा रहे हैं। ये प्रेम का अनार भी नहीं है। तो जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, उससे अलग होने के बाद आपको एक कागज कलम लेकर 2 कॉलम बनाने चाहिए, है ना। 2 कॉलम बनाने चाहिए। रिलेशनशिप में रहने के दौरान एक कॉलम में लिखिए, रिलेशनशिप में रहने के दौरान आपको क्या अच्छा मिल रहा था। दूसरी तरफ लिखिए, उस रिश्ते में रहने के दौरान आपको क्या सबसे बेकार मिल रहा था, क्या क्या बेकार था, है ना। हर बिंदु को आप कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं। और जो कैलकुलेशन में लास्ट आए, या जो जिन पॉइंट्स की संख्या ज़्यादा हो, लेफ्ट वाले की या राइट वाले की, उनका कैलकुलेशन कर लीजिए, बुरा ज़्यादा था कि अच्छा ज़्यादा था। उसके बाद ये आपका सेल्फ असेसमेंट है। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आए, वही आपके आत्मा की आवाज़ है, वही सही था, अलग होना ही सही था। जो भी आपका रिजल्ट आए वो ठीक था, सही था। अब समस्या ये है कि सामने वाला गलत था, उसने हमको वो एफर्ट्स हमारे लिए नहीं डाले, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जो हम कर रहे थे। मतलब ये रहा कि या तो आप अगर मेल हैं तो आप जैसे संपूर्ण समर्पण कर रहे थे, आपका ट्रू लव था, उधर से नहीं था। या आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आपकी तरफ से था, उधर से नहीं था, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका मन डूब जाता है किसी से अटैचमेंट के बाद। देखिए क्या है कि एक्चुअल में जो भी रिश्ते हैं, हमको वो केवल जीवन में साथ निभाने के लिए होते हैं। कोई भी रिश्ता और कोई भी इंसान आपका विधाता नहीं है। आप बचपन से अभी तक किसी के अधीन नहीं थे, पेरेंट्स के अलावा कोई व्यक्ति आपका विधाता नहीं है। इवन हमारे माँ बाप भी हमको जन्म देते हैं, लेकिन उन्होंने भी हमें बिना कारण जन्म नहीं दिया है। वो ईश्वर की इच्छा से हम इस संसार में आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक एक सांस भी अपनी मर्जी से हम ज़्यादा नहीं ले सकते। तो हर चीज़ के पीछे कारण है, लेकिन इस इस दुनिया में कोई भी हमारा विधाता नहीं है। जिसने हमें बस रचा, जिसने गढ़ा, वो हमारा विधाता है। तो कोई व्यक्ति जिसका प्रेम सच्चा नहीं था, जिसने आपको धोखा दिया, जो इंसान आपको चीट करता था, आपकी कदर नहीं करता था, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, जो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था, ऐसे इंसान को खोना एक लॉस कैसे हो सकता है। बल्कि ये एक शुद्ध लाभ है कि आप उस इंसान से दूर हो गए। ये सुनने में बुरा लगता है, इससे हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि हम मधुर बातें सुनना चाहते हैं, हम कड़वा सत्य नहीं सुनना चाहते। अगर आपने रिश्ते में अपना सर्वस्व दिया है, अच्छे से अच्छा किया है, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। आपको कुछ नहीं मिला तो आप फिर भी अपर हैंड पे हैं,
किस प्रकार आप अपर हैंड पे हैं, इस प्रकार आप अपर हैंड पे हैं कि आप मांगने वालों में से नहीं हैं। सामने वाले ने नहीं दिया, नहीं दिया, मैं क्यों मांगू? मैं कोई बेगर थोड़ी हूँ। सामने वाला आपकी एनर्जी के सामने टिक नहीं पाया क्योंकि वह टिकने वालों में से नहीं था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो जो भी रिग्रेट आप पाले हुए हैं या कोई दुख आपको है, तो उस चीज़ से आपको निकलना होगा बाहर। उस इंसान से जुड़ी हुई चीज़ों से सबसे पहले दूरी बनाना शुरू करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। हमें बिल्कुल दिमाग में ये बात फिक्स कर लेनी है, अगर कोई व्यक्ति हमको छोड़कर जाता है, देखिए ईश्वर ले जाए किसी को, किसी की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई जीते जी हमको मार डाले, हमको ऐसी स्थितियों में छोड़ दे कि हम बिल्कुल लटक जाएं, हैंगमैन की तरह। कार्ड भी आया हैंगमैन का कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप ये मान के चलिए, जिसको कल फर्क नहीं पड़ा उसको आगे ही फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। आपको रोना ही उसके लिए है जिसको जिसको आपके रोने से फर्क पड़ता है। ठीक है? आपको अपने जीवन में अपनी एज को कैलकुलेट करना चाहिए कि मेरा कितना जीवन बचा है और उसमें से कितना जीवन वह इंसान मेरा खा गया जिसने मुझे इस पड़ाव पे लाकर खड़ा कर दिया। इसमें रंजिश वाली बात नहीं है दोस्तों, ना ही हमें किसी से रिवेंज लेना है। हमें अपने बारे में सोचना है कि हम किसके लिए अपने 6 साल, 5 साल, 10 साल बर्बाद कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो किसी के लिए 20-20 साल इंतजार करते हैं। ये क्या गजब ढाते हैं लोग। अपने जीवन के साथ कितना अत्याचार कर रहे हो आप लोग। अगर कोई व्यक्ति 20 साल तक किसी का वेट कर रहा है तो मैं हृदय से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ये 20 साल आपके जीवन के बहुत मूल्यवान समय है, बहुत मूल्यवान समय है। उस व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस दुनिया में, करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। इस संसार में आपको उनका चुनाव करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्सन का चुनाव करें। इस लाइफ में आपके 1 साल का जो कीमत है, वो कीमत आप खुद डालते हैं उस साल के अंदर। देखिए क्या है, 1 साल हम बर्बाद करने में भी कर सकते हैं खर्च, और उस 1 साल को हम महीने से समझते हैं। देखिए 1 साल तो बहुत बड़ा होता है, उसमें 12 महीने होता है, हम 1 महीने से समझते हैं। 1 महीने में हम 15-15 दिन फालतू काम करके भी बर्दाश्त कर सकते हैं। किसी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं कि हाँ चले आओ, हमारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। उसी 1 महीने को आप सघन घना बना सकते हैं। एक एक दिन का यूज़ करके उसको सघन बना सकते हैं। एक एक महीना जब सघन होगा तब जाके 12 महीने आपके बिल्कुल घनीभूत हो जाते हैं। बहुत उसमें भर देते हैं आप जीवन को। अभी आपने अपना जीवन उस पास्ट पर्सन में ही, समय को उस पास्ट पर्सन की फीलिंग्स से, उसकी एनर्जी से भर रखा है। आपका पात्र भरा हुआ है उन तकलीफ़ों से, सेपरेशन की पीड़ा से, डिवोर्स की तकलीफ़ से। आपका पात्र भरा हुआ है। जब वो भरा हुआ है, हालाँकि वो इंसान आपके कोई जीवन में कोई भी काम नहीं आ रहा, कुछ भी योगदान नहीं है आपके जीवन में। हो सकता है आप अकेले हों, बच्चों के साथ हों, आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा अपने बच्चों को पालने के लिए, लेकिन आपका दिमाग स्टक रहता है वहाँ पर, उस पास्ट पर्सन में ही लगा रहता है। तो आपको अपना पात्र खाली करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत कुछ नई चीज़ें अपनानी होंगी। अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना होगा। कुछ नया पढ़ें। कोई हॉबी है, नाचना, खेलना, कूदना, साइकिल चलाना, शॉपिंग करना, ठीक है? अच्छी किताबें पढ़ना,
म्यूज़िक सुनना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। दोस्तों के साथ घूमना, बच्चों के साथ खेलना, ट्यूशन पढ़ाना, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन तभी होगा जब आप अपने पात्र को खाली करेंगे। पात्र ऐसे खाली नहीं होगा। आप उस पात्र में नई चीज़ों को भरिए। जैसे पानी में और पानी डालते हैं तो वो झलकने लगता है ना। आपने देखा होगा जैसे किसी कटोरे में गंदा पानी है, आप उसमें साफ पानी डालते जाओ तो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। लेकिन आप काफ़ी ऊंचाई से और फोर्स से अगर स्वच्छ पानी डालो तो कटोरे की मिट्टी जो है वो फोर्स से धक्का मारने से निकल जाती है, काफ़ी कुछ मात्रा में निकल जाती है। चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण है, मतलब उस मिट्टी को आपको स्वच्छता से रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसको, स्वच्छ पानी से धोना पड़ेगा अपने कटोरे को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं तो इनसिक्योर मत होइए। जो हो गया सो हो गया। आपने क्या खो दिया, आपका क्या उखड़ गया। एक इंसान चला गया, लाखों लोग सड़क से जा रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? है ना। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारा कोई प्रियजन संसार में नहीं रहता है, ठीक है, तो वो हमको फ़ोन पे पता चलता है या किसी तरह पता चलता है कि हमारे प्रियजन की मृत्यु हो गई है। तो जब पता चलता है तभी हमारा दिल धक से रह जाता है ना, तभी हमको पता चलता है क्योंकि हमारा उस अटैचमेंट पे वार होता है। वो एकदम हृदय जो है धक्के से रह जाता है कि कोई हमारा प्रियजन ख़त्म हो गया। लेकिन आप मान लीजिए कि आप बाहर हैं, ठीक है, मार्केट में हैं, कहीं भी हैं, जब तक आपको पता ना चले कि आपका प्रियजन ख़त्म हो गया, तब तक आपका दिल धक्के से होता है क्या? नहीं होता ना। तो ऐसा क्यों होता है कि पता चलने के बाद क्या हो जाता है ऐसा? आपके मन में ऐसा क्या हो जाता है पता चलने के बाद? आपके मन में जो मेमोरीज़ हैं, उस व्यक्ति से रिलेटेड, वो मेमोरीज़ घूमने घूमने लगती हैं। आपका जो मन का लगाव है, वो आपको खींचता है कि मुझसे वो व्यक्ति छूट गया, वो चला गया, है ना? तो ये अटैचमेंट होते हैं, ये लगाव होते हैं, प्रेम होता है ना? जो समय आपने बिताया वो मतलब इतनी तेज़ी से आपको घूमता है दिमाग में कि वो पूरा घनीभूत हो जाता है उस 1 सेकंड में जब आपको पता चलता है कि मेरे प्रियजन की मृत्यु हो गई है या वो हॉस्पिटल में एडमिट है ना? और ये अटैचमेंट तभी होता है जब आपको फ़ोन आता है, पता चलता है। तो उसके पहले आप डिटैच थे, इतने ज़्यादा आपको खिंचाव नहीं था। तो ये डिटैचमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, है ना? जब वो जो होना है तब होना है। लेकिन आप आप पूरे टाइम साथ ना रह के भी किसी के पूरे टाइम जो अटैच हैं, वो तात्कालिक नहीं है, वो निरंतर आपका अटैचमेंट चालू है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भरा रहता है पास्ट एनर्जी से। आई होप कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो अटैचमेंट है उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम सड़क पे निकलते हुए कई लोगों को देखते हैं, लेकिन सबके लिए तो हम अपने प्राण नहीं दे देते ना। मैं मानती हूँ कि जो भी पर्सन रहे पास्ट में, जो भी रहते हैं, हमारा उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत अटैचमेंट होता है। लेकिन ये अटैचमेंट एक तरफ़ा व्यापार नहीं होना चाहिए ना। किसी ने एक तरफ़ा व्यापार बना रखा है, आपको उलझा के रखा है कि आप एकदम सोचते रहें उसके बारे में और उसे आपके लिए कुछ भी ना दायित्व निभाना पड़े। ये व्यापार है, प्रेम के नाम पे ये व्यापार है, इसका प्रेम से कोई संबंध नहीं है। तब जाने जब वो आपको रोज़ फ़ोन करके अलग होने के बावजूद ही पूछे कि तुम कैसे हो? कुछ दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? एक डिग्निटी तब भी मेंटेन रह सकती है अलग होने के बावजूद भी। जो व्यक्ति अलग होने के बावजूद भी अपनी पूर्व पत्नी, अपनी पूर्व प्रेमिका या जिनके साथ भी वो रहा है, रही है, उसका बुरा चाहता है। अलग रिश्ता ख़त्म हो गया, अब मैं ना आपका बुरा सोचूँ, ना आप मेरा बुरा सोचो, लेकिन वो
बुरा चाहता है आपका, इसका मतलब ये है कि उसे आपसे कभी प्रेम था ही नहीं। इस बात सुनने में बहुत कड़वी लगती है, लेकिन ये परम सत्य है। उसे कभी आपसे प्रेम था ही नहीं। उसे आपसे खिलवाड़ करना था, आपकी भावनाओं से खेलना था, और वो आज भी वही करना चाहता है। वो तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपने बहुत स्ट्रांग बाउंड्रीज खींच रखी हैं, जिसकी वजह से उसका कोई पैंतरा, कोई चालबाजी नहीं चल पा रही है ना? तो ये बहुत अच्छा है बाउंड्रीज क्रिएट करना। जिसने एक बार आपको धोखा दिया और आपकी लाइफ में स्ट्रगल जिस व्यक्ति की वजह से क्रिएट हुई, उसे कभी भी जीवन में दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन किसी पर थोपती नहीं हूँ। तो आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो व्यक्ति पहले ही तोड़ चुका, उससे अपेक्षाएं रखना आप बंद कर दीजिए। तो आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक आपका कुछ भी नहीं उखड़ने वाला। समाज समाज एक रजिस्ट्रेशन देता है आपको, एक टैग लगाता है आपके ऊपर कि आप अच्छे हो या बुरे हो, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। आपके ऊपर टैग लग गया किसी व्यक्ति की कारण, मजबूरी में आपको टैग लगाना पड़ा कि आप डिवोर्सी हो, सेपरेट हो, है ना? ये किसी इंसान की वजह से लगा, वो इंसान भी समाज का हिस्सा था। और अब समाज जीना हराम किए हुए है। तो अब जब आप हमारा जीना हराम किए हुए हैं, तो कृपया करके मेरे घर का आप काम कर दें। आपको अगर मेरे ऊपर इतनी दया आ रही है तो मेरे जीवन की समस्याओं को सुने, आप बैठें, एक कप चाय पिए मेरे घर में, है ना? मेरे घर में आप पूछें कि आपके घर में सब्जी है कि नहीं, आटा है कि नहीं, आपके बच्चे के स्कूल की फीस जमा है कि नहीं। करते तो यार तुम कुछ नहीं हो समाज होने के नाते मेरे लिए, और जीवन में मेरे बहुत घुस-घुस करते हो आप समाज होने के नाते। तो ये दो तरफ़ा कैसे, दो मुँह वाला कैसे, आप इधर से भी दो मुँह वाले साँप समाज में होते हैं। आप इधर से भी काटते हो, उधर से भी काटते हो। करते-वर्ते कुछ नहीं हो समाज होने के नाते मेरे लिए। तो ये समाज जो है, ये कोई बहुत बड़ी, आपके लिए कोई बहुत बड़ा टैग नहीं है। ये आपको क्या देगा समाज? जब आप कहीं आपके साथ मुसीबत आ जाती है, तो समाज में से कोई खड़ा होता है आपके लिए? उस समाज के लिए आपको क्यों इतना सोचना है? विद्रोही भी मत बनिए आप। विद्रोही मतलब दिखाइए मत कि मैं विद्रोही हूँ, समाज विरोधी हूँ। रहिए समाज की टॉक्सिसिटी के विरोध में, उनके अनुसार मत चलिए आप। तो लाइफ में आप बहुत मजबूत इंसान हो जाएंगे, और आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ लेगा। कुछ अच्छे फ्रेंड्स जिनको आपने सालों परखा हो, वो आपके साथ होना ज़रूरी है, इस बात को मैं मानती हूँ। लेकिन 2-4 लोग, मुश्किल से 2 या 4 लोगों के अलावा इस समाज में आपके कोई भी काम नहीं आने वाला। तो दुनिया भर की बारात लगा के कुछ भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचना शुरू करें। दूसरे के लिए जो जितना भी अब पास्ट में जितना भी समय बर्बाद हो चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे का जीवन हमारे सामने है। जीवन बहुत कीमती है, क्योंकि हमारा जीवन हमको डायरेक्ट मिला है, किसी ने हमको दिया नहीं है। कि जिस पर्सन के लिए आप इतना परेशान रहते हैं, है ना, आपकी एनर्जी इतनी स्टक रहती है, उस व्यक्ति ने आपको जीवन दिया है क्या? या आपका जीवन, बहुमूल्य जीवन नष्ट हो जाएगा? आप इन संसार से एक ना एक दिन सबको ही जाना, चले जाएंगे। तो क्या वो पछताएगा कि आपका जीवन बर्बाद हो गया? नहीं पछताएगा ना। तो आप क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए स्टक होते हो? अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आधे लोगों को आपकी तकलीफ़ों में कोई रुचि नहीं है, और आधे लोगों का मानना है कि आप इसी लायक हैं, क्योंकि वो आपसे जलते हैं। ठीक है? वो चाहते हैं कि आप हमेशा दुख और पीड़ा में रहें। ठीक है दोस्तों? तो इस दुख और पीड़ा में रहकर आप उनके मंसूबे कामयाब मत होने दो। हमेशा बढ़िया रहो,
जीवन भगवान ने दिया है तो उसका रिस्पेक्ट करो, बहुत खुश रहो। ईश्वर अल्लाह आपको बहुत सुकून में रखे, बहुत खुश रखे। इसी दुआ के साथ आज की मैं बात ख़त्म करती हूँ, रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।